देश भर से अलग अलग जगहों से छात्र हमारे साथ आए हैं। वो सवाल पूछेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमारी नजर में ये मुद्दा बहुत बड़ा है। एक एक वोटर की कीमत तुम क्या जानो एसआईआर जी। उत्तर प्रदेश में वोट रिवीजन की जो ड्राफ्ट लिस्ट निकली है, उसके बाद ऐसा सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 करोड़ वोटर्स का नाम कटने के बाद बीजेपी चिंतित हो गई है, क्योंकि उन जिलों में वोट कटने का जो प्रतिशत है सबसे ज्यादा है जिन जिलों में, वो बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं। जैसे गाजियाबाद वो अपना गढ़ मानते हैं और ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा वोटर्स, खासतौर पर जो अर्बन वोटर्स हैं, उसमें बहुत कमी आई है। और इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमर कस ली है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने प्रदेश भर में बीजेपी के सांसदों को, विधायकों को, जिला प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल बैठकें की है, वोटर जोड़ने के लिए निर्देश दिए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी 6 फरवरी की डेडलाइन तक अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को आप जुड़िए अपनी तरफ से, क्योंकि आपको पता होगा बीएलओ तो होता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, लेकिन हर बूथ पर जिसमें लगभग 900 से 1000 वोटर्स होते हैं, हर पार्टी का बीएलए भी होता है, बूथ लेवल एजेंट। उसका यह काम होता है कि अगर उस इलाके में वोटर्स हैं जो छूटे हुए लिस्ट में, तो उनको लिस्ट में शामिल किया जाए। लेकिन अब चर्चा तो ये छिड़ गई है कि ये एसआईआर से किसको फायदा, किसको नुकसान, और बीजेपी क्यों है चिंतित। इसी पर आज चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी आएंगे, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है, उनकी गाड़ी लेट चल रही है। आलोक शर्मा जी तालियों के साथ स्वागत कीजिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि हम सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में वोटर रिवीजन यानी एसआईआर पर राजनीति की अजब स्थिति हो गई है। एसआईआर के बाद यूपी में 6 जनवरी को आई मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची न समाजवादी पार्टी को हजम हो रही है और न ही बीजेपी को। समाजवादी पार्टी को तो पहले से एसआईआर में सियासत दिख रही थी, लेकिन एसआईआर में तकरीबन 2 करोड़ 89 लाख नाम कटने से बीजेपी की चिंता यह है कि बड़े पैमाने पर जिन शहरी क्षेत्रों में से नाम गायब है, वो पारंपरिक रूप से बीजेपी के गढ़ है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और बीजेपी के सांसद, विधायक और जिलावार स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच हुई वर्चुअल बैठक में कार्यकर्ताओं को बाकी सारे कामधाम को छोड़कर 6 फरवरी की समय सीमा तक छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने का निर्देश दिया गया है। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को लग रहा है कि इस तरह फर्जी वोट जुड़वाने की कोशिश हो सकती है, जिसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर की धमकी तक दी है। भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। अखिलेश यादव जैसे विपक्ष के नेता 14 दिसंबर 2025 के योगी आदित्यनाथ के उस बयान को पकड़कर बैठे हैं, जिसमें एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट आने से पहले उन्होंने कहा था कि करीब 4 करोड़ वोटर कट रहे हैं, जिनमें अधिकतर बीजेपी के वोटर हैं। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं, वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है, इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। ड्राफ्ट लिस्ट में यूपी में वोटरों के नाम कटने पर बीजेपी ही चिंतित हो, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने मतदाताओं और अपने पीडीए प्रहरियों के नाम खुला पत्र लिखते हुए कहा है कि पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट न कटने पाए, एक भी वोट न घटने पाए।
अखिलेश की चिट्ठी इस बात का डर भी दिखा रही है कि वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो नागरिकता पर संकट आ सकता है। आपकी जमीन, जायदाद, सोना चांदी सब छिन जाएगा। हालांकि जब अखिलेश अपने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़वाने का ये पत्र लिख रहे हैं, तो चुनाव आयोग का अब तक का आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि 6 फरवरी की डेडलाइन से पहले बीजेपी से जुड़ा बूथ लेवल एजेंट सबसे ज्यादा सक्रिय है। 7 जनवरी शाम 5 बजे तक नाम जुड़वाने के बीजेपी की ओर से 1121 फॉर्म, समाजवादी पार्टी की ओर से 26 फॉर्म, बीएसपी की ओर से 19 फॉर्म और कांग्रेस की ओर से 4 फॉर्म जमा हुए थे। देखिए, चैलेंज तो है, कहीं ना कोई इस सिस्टम में और बीएलओ के सिस्टम में खामियां हुई होंगी, जिस वजह से वोट एनरोल जो होने चाहिए थे वंचित रह गए। कि जैसे मैं आगरा के अपने क्षेत्र की बताऊं कि जो 120 से लेकर 500 वोट तक शिफ्टेड दिखाए गए हैं, तो निश्चित रूप से इतने शिफ्ट नहीं हुए होंगे। एक मोटा अंदाज मान लेते हैं कि 60% अगर गलत एनरोल हो गया है मामला शिफ्टेड का, तो उनका नॉन मैपिंग का, तो एक एक बूथ पर लगभग 2 और कुछ नए वोट, तो एक बूथ पर लगभग 200 वोट बढ़ जाएंगे। चुनाव आयोग के एसआईआर पर बिहार से राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप बनाम घुसपैठिया वोटर को भगाने की सियासत छिड़ी थी, लेकिन यूपी तक एसआईआर की प्रक्रिया पहुंचते पहुंचते वोटर लिस्ट में अपने अपने मतदाताओं को बनाए रखने की कवायद तक मामला पहुंचा है। ये साफ संकेत है कि 2027 का यूपी चुनाव एसआईआर के मुद्दे से शायद ही बच पाए। आज तक ब्यूरो